हंसी से विदा कर रही ऐसी बहन के काले आंचल में तेरा काल खुल रहा है। तेरी बहन के गर्भ से जो 8वां लड़का होगा वो तेरा काल होगा, जिसके हाथ से तू मारा जाएगा। जो ये शब्द कहे तो केसों को पकड़ करके देवकी को रथ के नीचे खींच लिया। झूठ बोल रहे हो देवता तुम लोग, मेरा काल हो नहीं सकता। अगर मेरी बहन के गर्भ से वो सपोला पैदा होगा जो हमें मारे, तो उस वृक्ष को ही नहीं छोड़ेंगे जिसमें कोई फल लगे, मार देंगे अपनी बहन को। और देवकी से बोला है मां करना बहन, ये तो दुनिया भर के लोग जानते हैं कि बिना मतलब के कोई काम नहीं होता, और जब जान पे नौबत आ जाती है तो सभी बेटी का पाप नहीं होता। अगर तुम जिंदा नहीं तो हम जिंदा नहीं रहे, हम मरे गए तो हमारे प्रजा के लोग हमारे पीछे रो रो के मर जाएंगे। हमने कभी किसी को दुखी नहीं देखा। मेरी आत्मा इधर कैसी है। कहने लगी है भैया, अगर हमारे मरने से तुम बच रहे हो तो हमें मारो। जैसे देवकी को मारना चाहा तो वसुदेव बीच में खड़े होते और वसुदेव कहते हैं क्यों ना मारो, बहन हमारी है, मारे या छोड़े तुम कौन होते अडल। तो वसुदेव कहते कंस अगर ये बहन तुम्हारी है तो ये पत्नी हमारी। और दुनिया भर में ऐसा कोई भी पत्थर दलपति नहीं होगा जो अपनी पत्नी को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखे। हे भोजराज, तुम्हें अपनी बहन से तो डर नहीं है? बोले नहीं, इसकी संतान से तो डर है। हाँ तो एक काम करो कंस, जब तक तुम्हारी बहन के 8 बालक नहीं हो जाते तब तक हम बटीसुर में नहीं जाएंगे। बच्चा पैदा होगा तुम्हारे पास लाएंगे, मारना छोड़ना फैसला तुम्हारे हाथ में। कंस बोला देखो बहनों साहब, अगर तुमने आना कानी की तुम भूल जाएंगे हमारे बहनों ये क्यों, हम थोड़ी अलग आदत की है। दोनों को हथकड़ी लगाई, जेल में डाला। तुम भी आराम करो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। अब तो दिन प्रतिदिन अत्याचार कर रहा है। धीरे धीरे जो समय व्यतीत हुआ है जेल में, तो देवकी के गर्भ से एक पहला लड़का पैदा हुआ। भगवान की माया बड़ा मगन भय वसुदेव और देवकी, लेकिन आई कंस की याद भय बर्बाद सुखी भय न जाने काल की पहला लड़का जिस समय पैदा हुआ तो देवकी बड़ा मगन गई। लेकिन जब कंस का ध्यान आया तो देवकी रोने लगी, कहने लगी महाराज मेरा भैया मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगा, मेरा भैया मेरे बच्चे को मार देगा, मेरे बच्चे को बचा लो श्रीमन। तो वसुदेव कहते देवकी मां होने के नाते जितना दुख तुम्हें है तो पिता होने के नाते उतना ही दुख हमें है। लेकिन देवकी में क्या करूं, अगर इस बच्चे को लेके नहीं गया तो खबर तो उसे लग ही जाएगी, फिर पता नहीं हम लोगों के साथ क्या करें। इसलिए मेरी बात सुनो और समझो,
वीर सबर कर के दिल को ना दिल में वीर सबर कर के दिल को ना और जो जीवन के बिना बेटा के दिल को जो सोई हुई के मिटनाए कोई तबैया ये सुनतई भैया और अपने पति की ओर देख के ऐसी से न लगी लला में मर और मेरे बेटा के दिल खाने में दी गई मेरे देवकी को छोड़ त्यागी तो भैया से कंस के अलगी बात कही रे देवकी को छोड़ गई देवकी को रोता छोड़ दिया और ये वसुदेव बच्चे को लेकर के कंस के दरबार में प्रवेश किए। जो कंस ने देखा क्या लाए क्या लाए जवाब दिया आपकी बहन का पहला लड़का है। जैसे कंस ने बच्चे को मारना चाहा तो अंदर आत्मा से आवाज आई कंस से क्यों मार रहा है, ये तो पहला और तेरा काल आठवां है, इसे ना मारो कंस। तो कहने लगा बेटे साहब आप इसे ले जाओ, इसे नहीं मारे, आठवां से लाना और मेरी बहन से कहना तुम्हारे भैया ने छोड़ दिया इसे ले जा, आठवां मारूंगा। बाबा यकीन है तुम झूठ भी नहीं बोलोगे, जाओ ले जा। देवकी ने जब अपने बच्चे को जिंदा देखा है तो लाखों दुआएं देने लगी, भैया मेरी उम्र तो ये लगी जाए, तू हजारों साल जिंदा रहे, तूने हमारे बच्चे को छोड़ दिया, बड़ा मगन भई, लेकिन खुश तो भई मगर वो खुशी ज्यादा दे रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि नारद ने देखा कंस इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी दया, जहर के भरे हुए गला में अमृत की बूंद किधर से? अगर ऐसी से दया आई तो भगवान को आने में बहुत विलंब होगा, इसका पाप का घड़ा जितनी जल्दी भर जाए उतना ही कमी है। अब नारद चले कंस के दरबार, जो कंस ने देखा बाबा जी यहाँ वैसे महात्मा से कुदरती घृणा है, बहुत से महात्मा मरवा दिए मैंने, लेकिन तुम्हारा सम्मान करते तुम नहीं डरो, हम तुम्हें बहुत मानते, बैठो अच्छे साधु हो बाबा बैठो। तो नारद जी पूछने लगे हे कंस एक बात हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या? अब तो भाई कमजोर भी हो रहे हो, कोई चिंता है? हाँ बाबा चिंता ही तो है। काय की चिंता है? मरने की। मरने की? मरना चाहते हो? बोले मरना कौन चाहता बाबा, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ। किसने कहा मरो? देवताओं ने। क्या कहा? मेरी बहन का आत्मा लगा मेरा काल होगा, तो क्या आत्मा होगा मार दूंगा। किसी बच्चे ने जन्म लिया, हाँ मेरे से छोड़ दिया, क्यों? पहला कैसे आत्मा मारूंगा। तो नारद जी बोले लगता है कंस तुम 8वें तक पहुंचोगे नहीं, तुम्हारी मौत आ गई। और जो कंस ने सुना मौत आ गई, कंस जो है वो गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आ गई, किधर से आ गई? बोले दिखाई नहीं देती है कंस, तुमने ये कैसे सोच लिया देवकी का पहला लड़का था? अरे सोचो अगर 8वां पहला बढ़ के आ गया हो तो 8वां पहला बन जाए, पहला 8वां बन जाए, 5वां 6वां बन जाए, 6वां 7वां, किसने देखा? ये तो अंदर की बात है। कंस बोला बाबा जी तो सीधी सी क्यों नहीं कहते कि बच्चा बचा ही नहीं कोई? बोले हमने कब कहा, मारा बात बताई तो बता लो, फैसला तुम्हारे हाथ में। कंस खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी या तो तुमने बुद्धि के किनारे खोल दिए, वरना हम तो मरे गए होते, इसलिए तुम तुम्हारा सम्मान करते, तुम बहुत अच्छे साधु हो बाबा, सबका उद्धार चाहते, सबका। तो हंसने लगे नारद जी, बोले कंस हम सबका उद्धार तो बाद में चाहते, सबसे पहले तुम्हारा उद्धार चाहते हैं, लेकिन क्या करें बड़ा देर हो रही है। उठे और चले गए
कंस भागा रे, बच्चे को हमें दे दो। कहने लगी भैया ये वही बच्चा है जिसे तुमने छोड़ दिया, तब छोड़ दिया, अब थोड़ी छोड़ेंगे। अब हुआ ऐसा, कंस ने बच्चे को दीवार से फटका तो जरा से